बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह रजब की 14 तारीख और बुध का दिन आ चुका है। अल्लाह पाक का ये नाम हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो। अल्लाह से करोड़ों भी मांगोगे तो अल्लाह पाक देने पे कादिर है। नहीं यकीन आता तो बेशक आजमा के देख लो। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह रजब की 14 तारीख बुध के दिन का एक ऐसा खास वजीफा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ते साथ ही आपके घर में शोर मच जाएगा कि अचानक इतना रिस्क, इतनी दौलत, इतनी कामयाबियां कहां से आ गई हैं। दोस्तों, माह रजब की फजीलत और बरकत के बारे में हर कोई जानता है, और जब इस फजीलत वाले, इस बरकत वाले, इस कबूलियत वाले, हुर्मत वाले महीने में अल्लाह के इस नाम को पढ़ा जाता है तो अल्लाह अपने इस नाम के तफैल रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसाना शुरू कर देता है। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह रजब की 14 तारीख है और बुध का दिन है, और ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज अगर आप ये वजीफा सुबह पढ़ते हैं तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, और अगर आप ये वजीफा शाम को पढ़ते हैं तो रातों रात आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। ये वजीफा पढ़ने के बाद आपको कई महीनों, कई सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप रब करीम से जो कुछ मांगेंगे एक दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। जो शख्स रातों रात दौलतमंद होना चाहता है, अमीरो कबीर होना चाहता है, जो शख्स जल्द शादी के असबाब चाहता है, जल्द अपने मकसद में कामयाबी को यकीनी बनाना चाहता है, वो आज माह रजब की 14 तारीख बुध के दिन ये वजीफा पढ़ के रब करीम से हाथ फैला के मांगे। मेरा रब आपको झोलियां भर भर के अता फरमाएगा। आप जिस चीज की हाजत करके बैठेंगे अल्लाह पाक आपकी खाली झोलियों को भर देगा। अल्लाह पाक आपकी खाली जेबों को भर देगा। अल्लाह पाक आपकी खाली अलमारियों को भर देगा। आज जो कहते हैं कि हम वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, जो दर बदर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, जिनके घर के हालात बेहतर होने का नाम तक नहीं ले रहे, आज ये वजीफा पढ़ के देख लें। आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि ये वजीफा इतनी जल्दी अमीरों कबीर बना देता है। ये वजीफा फकीरों को बादशाह बना देता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि रजब की 14 तारीख इतनी कबूलियत का दिन है कि इस दिन में जिस घर में ये वजीफा, जिस घर में रब करीम के ये नाम मुबारक पढ़े जाते हैं, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाता है। जिस दुकान में ये वजीफा पढ़ा जाता है उस दुकान पे गाहकों का रश लग जाता है। जिस मकसद के लिए ये वजीफा पढ़ा जाता है वो मकसद पूरा होके रहता है। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज सिर्फ अपने मकसद की नियत करने की देर है। दुनिया की हर शय खुद चल कर आएगी। माह रजब की फजीलत इतनी ज्यादा है कि इस महीने में नेक अमाल की कबूलियत होती है। रजब के महीने में इबादत और नेक अमाल का बहुत ज्यादा अजर व सवाब दिया जाता है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस मरवी है कि आपने फरमाया कि जो शख्स भी रजब के 7 रोजे रखेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देगा और इसको पूरे साल के रोजे रखने का सवाब अता फरमाएगा। इसी तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है। रजब की फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक इस तरह है जिस तरह कुरान मजीद की फजीलत तमाम आसमानी किताबों और तमाम सहीफों पर है। इसी तरह आपने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, माह शबान कमरी वाले आका का महीना है, और इसकी फजीलत इस तरह है जिस तरह मुझ मोहम्मद की फजीलत तमाम नबियों पर है। इसी तरह आपने फरमाया कि माह रमजानुल मुबारक का महीना ये उम्मत का महीना है, और इसकी फजीलत ऐसी है जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की फजीलत तमाम मखलूकात पे है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बंदा भी रजब के महीने में किसी मुसलमान की मदद करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको जन्नत में ऐसा महल अता फरमाएंगे जो ताहद नजर तक वसी होगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, 14 रजब बुध का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, चाहे नमाज असर के बाद पढ़ लें, नमाज मगरिब, ईशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। हत्ता के रात के 9, 10, 11 भी बज जाएं तब भी आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं।
اس وظیفے کو نظر انداز ہرگز مت کیجیے گا، کیونکہ پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، برکت والا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رجب کی 14 تاریخ بدھ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سب سے مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ کی نافرمان اولاد ہے تو اس کو فرما بردار بنانے کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ جس کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا۔ تعوذ و تسمیہ کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسے تعوذ کہتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تسمیہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے جب تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا تو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ رجب کے مہینے میں پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ آپ نے قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ کی پہلی آیت ہے۔ رجب کے مہینے میں، اللہ کریم کے مہینے میں، اس قبولیت کے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ اپنی رحمتیں، برکتیں آپ پہ نشاور کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ شکر ادا کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں، وسعتیں پیدا فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ اللہ شکر ادا کرنے والے کے قریب ہو جاتا ہے، شکر کرنے والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آتی، کبھی فکر و فاقہ نہیں آتا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے آپ رب کریم سے جو کچھ بھی مانگو گے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص نام کا وظیفہ ہے۔ یہ آج کا خاص الخاص شرطیہ وظیفہ ہے، جس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش باقی نہیں، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ہی ملتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی پاکیزہ نام ہے،
इस नाम को पढ़ते हुए जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए, रब करीम से दिल ही दिल में मांगते चले जाएं। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि रजब की 14 तारीख को जो लोग लापरवाही में गुजार देते हैं फिर वो पूरा साल पछताते हैं। आपने दूसरे नंबर पर या फताहू या रज़ाकू को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या फताहू या रज़ाकू एक बार हो गया, या फताहू या रज़ाकू 2 बार हो गया, या फताहू या रज़ाकू 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। जो बंदा या फताहू या रज़ाकू को पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके लिए 300 रिज़्क के दरवाजे खोल देता है। आज हमारे घरों में हर तरह की परेशानी रिज़्क से शुरू होती है और हमारे घर में जितने भी मसाइल हैं, घर के हालात हैं, सब के सब रिज़्क से, पैसों से शुरू होते हैं और पैसों पर आके ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए आज आपने इन तमाम मसाइल के हल के लिए या फताहू या रज़ाकू को सिर्फ 33 बार पढ़ना है, यानी 33 टाइम पढ़ना है। अब तक आपने 2 वज़ाइफ पढ़ लिए। इसके बाद आपने तीसरे नंबर पर एक और कुरानी वजीफा पढ़ना है जो कि एक कुरानी सूरत है। आपने तीसरे नंबर पर सूरह इखलास को पढ़ना है। ये वो बाबरकत सूरत है जिस सूरत को अगर एक बार पढ़ा जाए तो 10 पारों का सवाब मिलता है, 3 बार पढ़ी जाए तो 30 पारे यानी एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। ये आम दिनों की बात बता रहा हूँ। जब रजब के महीने में पढ़ोगे तो कमोबेश 70 कुरान पाक का सवाब मिलेगा। सवाब की नीयत से एक बार सूरह इखलास की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। आपने मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों सूरह इखलास को 101 बार पढ़ना है। आप बिस्मिल्लाह के साथ भी पढ़ सकते हैं और बिस्मिल्लाह के बगैर भी पढ़ सकते हैं। जब आप ये तीनों माल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। ये वज़ीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आपने अल्लाह पाक से निहायत खलूस और दर्दमंदाना अंदाज में आजिज़ी के साथ अपनी मुश्किलात और हाजत पूरी करवाने की दुआ करनी है। आपकी दुआ अल्लाह के यहाँ मंजूर और मकबूल ठहरेगी इंशाअल्लाह। इस वजीफे की सिर्फ 3 शर्तें हैं। नंबर 1, 5 वक़्त की नमाज बाकायदगी से अदा की जाए। नंबर 2, सिर्फ और सिर्फ हलाल रिज़्क कमाएं और खाएं। और नंबर 3 है कि इस वजीफे को कामिल यकीन के साथ किया जाए। इस यकीन के साथ किया जाए कि देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ही की है। मैं अल्लाह से जो मांग रहा हूँ वो मुझे मिल रहा है। इस वजीफे की ऐसी बरकत है, आपने सिर्फ एक दफ़ा ही इस वजीफे को करना है, आप ज़रूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इस वजीफे में की गई किसी भी किस्म की कोई भी कमी कुताही को अपनी रहमत और शफकत से माफ़ फरमाए, आमीन। दुआ है कि रब्बे काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन किराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दें। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया है जिसमें रोजाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे बताए गए वज़ाइफ आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मिसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس اچھی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین کرام، اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں، اربوں، خربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے اللہ پاک کا ایک نام کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔